अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं, जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको इस वीडियो में आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता तो उसमें उन वीडियोज़ में हो सकता है। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मोर देन 180 वीडियोज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उनको डिफ़ाइन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, इसको जाके पहले मस्ट फॉलो। उसके अलावा उसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए की अपडेट स्टोरीज पोस्ट होती हैं, कैजुअल एक के लिए अनफिल्टर्ड एक पर्सपेक्टिव आपको नज़र आता है। वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी हम वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट पर आते हैं। मुझे एक कमेंट बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये एक कह लें सेपरेट है टू द जेनेरिक वंस कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि हमारा इंटरव्यू कब आएगा, मेडिकल कब आएगा। तो जो हट के कमेंट्स होती हैं उनसे ये होता है कि आपको दूसरी चीज़ों तक के ऊपर भी ख्याल आना चाहिए कि यार इसके बाद क्या स्टेप है, फ़लाने स्टेप में क्या होगा। और ख़ास तौर पे अगर कहीं पर आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करें, ताकि उसके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। शायद आप उस प्रोसेस से अब तक गुजर गए हों, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि ये ऐसा कोई सिचुएशन है तो हमने उसको किस तरह हैंडल करनी है। तो बहुत अच्छा कमेंट था। तो कमेंट पर आते हैं, पूछ रहे हैं कि जो पहली बार F4 की वीज़ा के ऊपर इमिग्रेशन कर रहा टू यूएसए, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप्स, पर्सनल फ़ोन, क्या वो चेक किया जाती हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से, इमिग्रेशन ऑफिसर की वजह से। तो वो कह रहे हैं इसके ऊपर अपने ख़यालात का जो है ना वो बताएं। नंबर वन, मेक श्योर कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो चार्ज हों। उसमें से कोई डेड बैटरी ना, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर उनको ऑन करवा के कई बार देखती हैं कि इसके अंदर बैटरी है और ये लैपटॉप ही है। और इसके अलावा आपने ख्याल ये करना है कि कोई भी आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है जो राइट तरीके से आपके पास नहीं आया हुआ, चाहे वो मूवीज़ हैं, सीजन्स हैं, गाने हैं, कुछ भी है, मेक श्योर आपके डिवाइसेस पर ना हो। क्या वो चेक करती हैं? हाँ, कई एक आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। एक स्पाउसल कैटेगरी का केस था। तो उनके जब हस्बैंड यूएसए पहुँचे, तो उनसे पूछा गया कि आपका पिटिशनर का एड्रेस क्या है। उन्होंने कहा आधा पता आधा नहीं पता। उन्होंने कहा पूरा बता दें। उन्होंने कहा मैं फ़ोन में दे के बता देता हूँ। उसने फ़ोन निकाला, उन्होंने कहा अपना फ़ोन हमें दें। फ़ोन दिया तो उनने प्रोब करना शुरू कर दिया, और पता ये लगा कि वो केस जो था वो जेन्युइन ही था, और वहाँ से काम ख़राब हो गया। तो ऑफिसर्स हैव द अथॉरिटी टू लाइक लुक इनटू द फ़ोन, लैपटॉप्स भी। तो आपसे परमिशन मांगेंगे। अगर आपने परमिशन दे दी तो फुल एक्सेस है। आपकी परमिशन के बगैर नहीं खोल सकते। तो फिर वो ये होता है को कहेंगे हम इस फ़ोन डिवाइस को सीज़ कर रहे हैं, आपका कोर्ट ऑर्डर आएगा, फलाना आएगा। लेकिन मेक श्योर कोई भी ऐसा कंटेंट जो राइटफुली नहीं एक्वायर किया गया, अपने फ़ोन्स में ना रखें। और कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने का यही तरीका कार है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इसके अलावा मैंने कई बार मेंशन किया है, आपसे कोई पाकिस्तान से कोई मिठाई मंगवा रहा हो, कोई मेडिसिन मंगवा रहा हो फलानी, उनको सिंपल कोई भाई फर्स्ट टाइम में मेरी इमिग्रेशन हो रही है, मैं ये ग्रीन कार्ड लेने दो, बाद में देखूँगा। अगर आपकी पर्सनल मेडिकेशन है तो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं, और वो अपने साथ कैरी करना है। मेडिसिन को अपने चेक इन बैगेज में डाल देना है। और मेडिसिन लोग लेके आते हैं, और ज़रूर लेके आनी भी चाहिए, ख़ास तौर पर जिनको अंडरलाइंग डिजीज़ हैं। किसी को अगर कोई बीपी का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, डायबिटीज़ है, तो ज़रूर मेडिसिन लेके आएँ, क्योंकि आके सारा सिस्टम को ऑन होने में टाइम लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इनको इन समरी में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इनको एपी लग चुकी है, और उनको सवाल ये है कि क्या इंटरव्यू के बाद दोबारा हमसे पूछा गया कि डीएनए जमा करवाना है, और एपी को टाइम कितना लगता है, एपी है क्या, लाइक ओवरऑल वो पूछ रहे हैं। वैसे तो अगर आप एपी या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या 221G को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। हमारे केस में ये हुआ था कि हम इंटरव्यू पे गए। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनने कहा कि हमें कोई फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए रिलेटिंग टू द पिटिशनर या आप लोगों का, लेकिन हमें चाहिए डीएनए।
तो इंटरव्यू के एंड पर ही हमें बता दिया गया था कि हम आपको एपी लगा रहे हैं क्योंकि हमें डीएनए चाहिए बिटवीन द प्रिंसिपल एप्लीकेंट और द पटिशनर। ये F4 कवर है। तो हमें एपी का जो फॉर्म था उसके ऊपर मेंशन कर दिया गया था कि आपको 221G के अंडर डीएनए करवाना है, और एक एक्स्ट्रा पेपर दे दिया कि डीएनए का प्रोसेस है क्या। तो आप जब इंटरव्यू के जाते हैं तो अगर आपको 221G मिल चुका है तो उसमें मेंशन होगा कि आपसे रिक्वायर क्या कर रहे हैं। अगर तो पहला टिक लगा हुआ है सिर्फ एपी लिखा तो वो बैकग्राउंड चेक है। अगर पासपोर्ट पे लगा दिया तो उसका मतलब पासपोर्ट वापस कर दें। हमारे भी यही हुआ था कि उन्हें पासपोर्ट उन्हें वापस इसलिए कर दिया, उन्होंने कहा था कि शायद आपका जब री मेडिकल हो या आपने डीएनए करवाना हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको मसला ना हो। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या क्या आपके केस में हो रहा है, आपके 221G पर क्या मेंशन हुआ हुआ है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपका अगला सवाल आता है कि कितना टाइम लगेगा। भाई एपी हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक ब्लैक होल है। उम्मीद ही की जा सकती है जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कुछ दिनों से लेके हफ्तों से लेके महीनों से लेके साल भी लग जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइम मैं देखा हुआ है आई थिंक 36 मंथ्स था, ऑलमोस्ट 3 साल से बंदा एपी में था। तो आई थिंक IR1 का केस, तो टाइम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आजकल करंटली जो है मैं देखा है साल के अंदर अंदर आपका केस रिजॉल्व हो जाता है। और तीसरी जो थी बात, एपी है क्या। एपी इन शॉर्ट फॉर्म आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने का एक तरीकाकार है। वो कहते हैं कि इतना सफिशेंट जो है ना इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और उनको और एविडेंस चाहिए, जिसके लिए वो एपी लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, जिसको सॉफ्ट रिफ्यूज़ल कहते हैं। तो लोग परेशान भी हो जाते हैं कि हमारा रिफ्यूज़ क्यों लिखा आ रहा है। तो एपी का यही है कि इस वक्त आपको अप्रूव नहीं करे फॉर वीज़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, को जाकर फॉलो करें, जिसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए शेयर कर रहा होता हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मेरी इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।